नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिना पूंजी लगाए अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और बैठ कर कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, प्रॉपर्टीज का बिजनेस कैसे करें, प्रॉपर्टी कैसे बेचें, कैसे खरीदें, वो भी बिना पैसा लगाए। दोस्तों, इस बिजनेस में 10% से लेकर के 50% तक का ग्रोथ है। 50% तक आप कमा सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, एकदम अनुभवी बिजनेस आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस बिजनेस को कैसे करना है, किससे संपर्क करना है, किससे बेचना है, और अपने आप जो प्रॉपर्टी क्रय विक्रय केंद्र खोले हैं इसे खोलने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और इसका आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, ग्राहक कैसे आएंगे, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसे चाहे आप गांव से हैं, चाहे आप सिटी से हैं और कुछ बड़ा करने का सपना है तो यह बिजनेस आइडिया सबसे बेस्ट है। दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको वेल अप टू डेट रहना पड़ेगा। एकदम कपड़े वपड़े पहन के लगे कि आप एक पढ़े लिखे पर्सन, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं। दोस्तों, सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिटी में जाना पड़ेगा। सिटी का मतलब राजधानी में रहना पड़ेगा, और राजधानी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ज़मीन ज़्यादा बिकती है। सब लोग आज महानगर में जा रहे हैं, महानगर में रहना चाहते हैं, बड़े सिटी में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बड़ी सिटी में रहकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं या और बिजनेस बड़े लेवल पे कर सकते हैं। सबको आज के दोस्तों इससे भागम भाग दौड़ जिंदगी में सब बड़ा करने की सोचते हैं। तो आपके भी अगर सपने बड़े हैं तो आप अपने किसी बड़े सिटी में जाइए जहाँ पे सब रहना चाहते हैं। जैसे खास करके स्टेट की राजधानी हो गया, या एक स्टेट में 4, 5, 6 महानगर होते हैं, बड़े बड़े महानगर होते हैं। जैसे दिल्ली हो गया तो दिल्ली मेन राजधानी हो गई, इसके बाद नोएडा हो गया, इसी से सटे हुए तमाम बड़े बड़े कुछ ऐसे भी महानगर होते हैं जहाँ पे रहना चाहते हैं। जैसे यूपी की राजधानी दोस्तों लखनऊ हो गई, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, फैजाबाद हो गया, इसी तरह से आगरा हो गया। ये बड़े बड़े कुछ महानगर होते हैं। तो महानगर में लोग रहना चाहते हैं। महानगर में तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये कमरा लेना है। कमरा बहुत बड़ा नहीं चाहिए, कमरा छोटा सा चाहिए। छोटे से कमरे को आपको ऑफिस का रूप देना है। तो ऑफिस का रूप देने के लिए दोस्तों आपको क्या करने पड़ेगा, फर्स्ट क्लास से ऑफिस बनाना पड़ेगा, शीशा उषा लगाना पड़ेगा, शीशा उषा लगा दीजिए। और अगर आपके पास बजट है तो वहाँ पे दोस्तों आपको एक एसी लगा दीजिए, एक एसी लगा दीजिए। एसी के बाद 2 एक कुर्सी मेज आप बैठने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इसमें यही पूंजी जो आपकी लग रही है, बस ऑफिस को डेकोरेशन करने में जो पूंजी लगेगी वही लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। ऑफिस रेडी होने के बाद दोस्तों आपको एक बोर्ड बनवाना पड़ेगा। बोर्ड बढ़िया से बनवा लीजिए। उस बोर्ड पे लिखाना है क्रय विक्रय केंद्र, प्रॉपर्टी क्रय विक्रय केंद्र। इसमें क्या होता है, क्रय विक्रय, जैसे कोई लोग हैं अपना घर बेचना चाहते हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं, या रेंट पे कमरा लेना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली का काम करिए। रेंट का कमरा लेना चाहते हैं तो वहाँ पे लिखा दीजिए प्रॉपर्टी क्रय विक्रय केंद्र। आप प्रॉपर्टी बेचें व खरीदें, कमरा किराया पे लेने के लिए संपर्क करें। तो वहाँ पे दोस्तों आज के समय में सब ऐसे टहल टहल के पूछना नहीं चाहता है। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया क्रेज है, लोग जाके वहीं संपर्क करते हैं, वहीं से ज़मीन खरीद लेते हैं। अगर ज़मीन भी बेचना होता है तो आपके माध्यम से बेचते हैं। तो यहाँ पे यही आपको करना है। तो उस बोर्ड पे ये लिखवा दीजिए। इसी का कुछ पंपलेट आप छपवा लीजिए, उसे दोस्तों फिर पंपलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पेपर के माध्यम से। आपका दोस्तों फेसबुक पे अगर आईडी है तो फेसबुक पे अभी आप अपना प्रचार कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप वीडियो डाल के आप अपना प्रचार कर सकते हैं। मतलब लोगों के बीच तक जाना है, क्योंकि ये जो राजधानी लेवल पे प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है दोस्तों, एक ही स्टेट की बात नहीं होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो सब लोग खरीदते हैं। तो आप पूरे
अभी इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में एडवर्टाइज करने का ये माध्यम है, जैसे यूट्यूब माध्यम है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी जितने भी सोशल मीडिया हैं इसके माध्यम से आप अपने मतलब इसके प्रचार कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपके पास ना तो ज़मीन अभी खुद की है, तो क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है। किससे कांटेक्ट करना है, कुछ वहीं आपके अगल बगल या आपके ही मार्केट में दोस्तों कुछ बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, ये दोस्तों किसानों से डायरेक्ट ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेने पर यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं, यहाँ पे प्लाट ऐसे कटिंग करते हैं, तो वहाँ पे बेचते हैं। तो उससे आपको संपर्क करना है, संपर्क करके ये बताना भैया हमारा यहाँ पे ऑफिस है, हमारे जो भी कस्टमर आएंगे हम आपकी प्रॉपर्टी में उन्हें खरीदवाएंगे। तो वहाँ से आपकी एक डील हो जाती है। डील क्या होती है, वो परसेंटेज होता है। तो आपको बता देते भैया ये एक्चुअली रेट है, ये हमारा कास्ट है, इसके बाद आप जितने में बेचा देंगे वो आपका ऊपर का हो गया, ऊपर की आपका हो गया। तो वहाँ पे दो तरफ होता है, जैसे कि कोई डायरेक्ट जाके उनसे मिल ले रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, तो जिससे आपके बीच को जो कमाई कर रहे हैं कोई जान ना पाए, तो इसके लिए उनका भी एक रेट होता है, वो भी एक रेट फिक्स करते हैं। जैसे कोई प्लाट हुआ 1000 स्क्वायर फीट बिकेगा, कोई बना बनाया फ्लैट हुआ ये 50 लाख में बिकेगा, तो वो भी 50 लाख में बेचेंगे। और आप भी अगर किसी को दिलवा रहे हैं तो आप भी 50 लाख में देंगे। तो आप सोचेंगे कि वो भी 50 में बेच रहे हैं, हम भी 50 में बिचवा रहे हैं, तो बीच में हमें क्या मिला, तो जो इसमें बीच में मिलता 8-10% ये अलग होता है, ये आपको दे देते हैं। अगर 50 लाख का कोई ले रहा है तो 5 लाख आपका हो गया। तो इस तरीके से ये होता है यहाँ पे। अब दोस्तों यहीं पे एक टाइप और होता है, जैसे हमने कहा कि 50%, दोस्तों इन्हीं की कुछ साइड ऐसे होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं डायरेक्ट किसान से थोड़ा सा आउट क्षेत्र में ज़मीन लेते हैं। तो आउट क्षेत्र में जो ज़मीन लेते हैं वहाँ पे सस्ता होता है। जैसे मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट है, तो 500 स्क्वायर फीट है लेके वहाँ पे छोटे छोटे प्लाटिंग करके फिर इसको दोस्तों 800-900 रुपये स्क्वायर फीट बेचते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जैसे कोई आपके माध्यम से घर बेच रहा है या घर खरीद रहा है, तो अगर कोई अपना पुराना घर बेच रहा है तो वहाँ बीच में आपको ये मतलब वो मालिक जो है जिसका घर है वो आपको बताएंगे कितना हमारा दाम है। जैसे मान लीजिए 2 BHK का है, 3 BHK का है, इसे मैं 40 लाख में 35 लाख में बेचूंगा। अब 35 लाख उनका फिक्स हो गया, तो 35 लाख में वो बेचेंगे। लेकिन आपको कैसे मिलेगा, आपको 8% 5% बीच में वो मालिक देंगे जिनका घर है। आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ग्राहक से नहीं लेना, एक्स्ट्रा बता के जितने में उनको बेचना होगा बेचेंगे। आपकी उनकी डील होगी, भैया बीच का आपका घर हम 35 लाख में बिचवा देंगे, बीच का 10% हमारा हुआ, 3.5 लाख ही हमारा हुआ। तो इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी क्रय विक्रय केंद्र। तो कोई बेचेगा तो भी आपको मिलेगा, कोई खरीदेगा तो भी आपको मिलेगा। अब जो रेंट वाली बात होती है, कुछ लोग हैं दोस्तों किराया रेंट पे लेते हैं, तो आपसे वो भी आके संपर्क करेंगे, भैया हमारा जो है कमरा है किराए पे उठाना चाहते हैं, कोई आपके यहाँ संपर्क में हो तो आप दे दीजिए। तो ये जो बीच का आप काम करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को आप किराए पे कमरा दिलवाते हैं, तो उसकी सारी आईडी आपके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि जो किराए पे कमरा उठाएगा वो आपके विश्वास पे उठाएगा, जिससे वहाँ पे कोई छल कपट ना हो, पता लगा कोई फ्रॉड ना हो, कोई आतंकवादी ना हो, कोई ऐसा ना हो कि आप उसे ले जाके कमरा दिलवा दीजिए, बाद में जिसका कमरा है वो फंस जाए, ऐसा नहीं। तो इसका वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, यहीं पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कैसे मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आप जिसको कमरा दिलाएंगे ले जा करके 1 महीने का कमरा का किराया मालिक आपको दे देते हैं। मतलब 5000 का अगर वो कमरा का किराया है तो 5000 1 महीना का आपको मिल जाता है। तो इस तरह से बिजनेस बहुत बढ़िया से चल रहा। अब दोस्तों जब आपका ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा और इसमें आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होने लगेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको आप अपना बिजनेस डेवलप कर लीजिए। तो ये आप कोई एक अच्छा सा नाम चॉइस करके उस नाम से आप एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करवा लीजिए रियल इस्टेट में। तो इसके बाद आपके ये बढ़िया से काम चलने लगेगा। तो रियल इस्टेट कंपनी आप करवाना है रजिस्टर्ड, तो कंपनियाँ 3 टाइप में होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ओबीसी, एलएलबी, किसी में से करवा लेना और एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लीगल काम करिए, अनलीगल काम कभी नहीं करना चाहिए। लीगल काम करने से दोस्तों आप हमेशा मार्केट में बने रहेंगे, आपका विश्वास बना रहेगा और आपको भी डर नहीं रहेगी कि मैं अनलीगल काम कर रहा हूँ, कभी पता लगा कि ईडी वाले, उठा वाले, तमाम तरह के छापे मारने से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं या हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया है
इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।